गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम और त्रिकोणमिति में आगे हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है 8.3। वैसे एनसीईआरटी बुक हम पढ़ा ही रहे हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करें। अब किनके मान ज्ञात करनी है, इसमें जो एक नंबर सवाल है वो कह रहा है sin 18/cos 70 जी वैल्यू फाइंड करनी है। किस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, आपको बताया गया है। जब हमने आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि हम साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, हम कॉस को साइन 90 माइनस लिख सकते हैं और साइन को कॉस 90 माइनस लिख सकते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70। यहाँ पे हम वही करेंगे, बस 19 वाला सिस्टम फॉलो करो। यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, 18 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72, या 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, यानी कि दोनों को चेंज कर दो आप। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि दोनों पे अप्लाई करते हैं और फिर उन्हें वही मिल जाता है, भटकते रहते हैं वो। तो ऐसा मत करिएगा, किसी एक पे लगाइए। तो ऊपर वाले पे लगा रहे हैं हम यहाँ पे, इसमें हम 18 की जगह लिख दे रहे हैं साइन 90 माइनस 70 और ये ऊपर नीचे हो गया कॉस 70। बच्चों, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। पूरक कोणों के अनुपातों में बताया था हमने आपको, अभी जस्ट इसके पहले का जो वीडियो था हमारा। तो यहाँ पे इसकी जगह आपका हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 अपान कॉस 72, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि समान संख्या में समान संख्या का भाग करा दिया, वैल्यू आ गई 1। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी ठीक इसी तरह है, वो दिया हुआ है tan 26 अपान cot 64। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लगा देंगे वही अपना 90 माइनस 64 लिख देंगे हम tan को। यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको लिख दिया tan 90 माइनस 64 अपान और 64। अब ये tan 90 माइनस थीटा कहाँ में चला गया, कॉट में चला गया, तो ये हो गया cot 64 अपान cot 64। इसकी वैल्यू की वैल्यू। बच्चों, दोनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे cos 48 माइनस साइन। किस प्रकार से, जब साइन कॉस हो तो एक को साइन में चेंज कर दो, जब tan कॉट हो तो एक को 90 माइनस में, एक को साइन में कर दो। जब tan कॉट हो एक को कॉट में कर दो, ये tan को कॉट में कर दो। सिर्फ कॉसेक हो तो एक को चेंज कर दो। यहाँ पर भी हम साइन कॉस है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे इस वाले को चाहे इस वाले को चेंज कर दो 90 माइनस में। तो अगर 48 को 90 माइनस में चेंज करेंगे तो 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। यहाँ पे लिख देंगे cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। तो जो cos 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos 42 माइनस, सॉरी ये साइन हो जाएगा, ये हो गया साइन 42 माइनस साइन 42। समान संख्या में जब हम समान संख्या को घटाते हैं तो वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 0। ये आपका सी नंबर क्वेश्चन भी हो गया।
अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, एनसीईआरटी की बुक्स होगी आपके पास तो उसको लगाइएगा, ना आए तो कमेंट करिएगा। हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, दूसरे का पहला लेते हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। ऐसे सवालों को थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे दो पोलों को ढूंढेंगे जिनका सम 90 है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 48 और 42, 73 और 67, तो 43 और 67। तो हम यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 48 को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 42। सिंपल है, जस्ट इजी। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया tan 90 माइनस 42 और इसको चेंज करें, इसको चेंज कर दें तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 63, इसको 23 होगा 67 और इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब बच्चों यहाँ पे ये आपका हो गया cot 42 और ये हो गया cot 67, ये हो गया tan 42 और ये हो गया tan 67। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो cot होगा, ये यहाँ पे जो ये cot होगा और जो ये tan cot थीटा tan थीटा, बच्चों तीन फार्मूले लिख लो और इम्पोर्टेंट में शायद भूल गए थे उनको लिखवाने के लिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आज ये sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पे इसी प्रकार के फार्मूलों से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, cot थीटा tan थीटा, cot थीटा tan थीटा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 1 मिलके 1 आ गई। क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ अलग है, डिफरेंट है, उसको करते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे tan 2a इक्वल टू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है cot a माइनस 18 और यहाँ पे आपका 2a न्यून कोण है। 2a क्या है, न्यून कोण है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, हमें पता है कि हम cot को लिखे या tan को लिखे। जब tan cot दिया हो तो दोनों में से किसी एक को क्या करो 90 माइनस में चेंज करो। यहाँ पे हम tan को करते इजी रहेगा क्योंकि tan थीटा के रूप में दिया है। तो यहाँ पे आप लिख लो, याद रखो tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। मैंने याद करवाया था पिछले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में सारे मान लिखे थे आपको और निकलवाए भी थे, निकाले भी थे सारे वैल्यूज को। अब यहाँ पे रख देंगे, क्या रखेंगे cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है cot 90 माइनस 2a। जब 90 माइनस 2a पुट कर दिया यहाँ पे और ये हो गया cot a माइनस 18। यहाँ पे cot आपका एलिप्स हो गया, ये हो गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। कट ही जाता है, मान लो समान कोण होते हैं यहाँ पे। तो अब ये हम क्या करें, अचर पदों को एक तरफ लिख लें, चर पदों को एक तरफ लिख लें। ये अचर हो गया 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। ये हो गया, ये आपका 08 हो गया इक्वल टू 3a, यानी कि a इक्वल टू आया 3 से डिवाइड करा देंगे। सिंपल सा यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है तो इसको 3 3 जा 9, 3 से 18, a इक्वल टू आ गया आपका 36 डिग्री। और यहाँ पे आप इस वैल्यू को रख के
रख दो, तो आप ये देख लोगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है। अब इस एक्सरसाइज में जब हम अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है कि tan A = cot B, प्रूव करो कि एंगल A + B = 90 होगा। शायद प्रीवियस ईयर में, इसी ईयर में ये क्वेश्चन या साइंस से कोई क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड हाई स्कूल के एग्जाम में आया था। अब करते हैं इसको, तो कुछ नहीं है यहाँ पे हम tan या cot में से किसी एक को 90 माइनस में चेंज करेंगे। अब ये आपका tan है, tan को कहो तो tan को करें, cot को करें तो cot को कर दें। tan को करते हैं, आपको बताया था हमने कि tan थीटा = होता है cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू a है, यानी ये लिख दिया हमने cot 90 माइनस a = cot b। अब बच्चों cot तो आपका खत्म हो गया, तो 90 माइनस a = b आया। अब a को उस तरफ ले गया, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, 90 = a + b आ गया। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ये बन गया, हम यहाँ पे लिख रहे हैं sin a = cos b, तो ये प्रूव करना है। दूसरा बन गया आपका sec a = cosec b, यानी कि ये तीन क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, इनको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन हमारा कुछ विशेष है, इसी टाइप का है जो मैंने इससे पहले बताया था। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व किए दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 4a = दिया हुआ है cos a - 20। बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम sec को या cos को किसी एक को 90 माइनस में चेंज कर देंगे। हमें पता है कि sec थीटा = होता है cos 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे sec 4a की जगह cos 90 माइनस 4a की वैल्यू पुट कर देंगे। की वैल्यू यहाँ पे रखी है हमने cos 90 माइनस 4a = cos a - 20। अब यहाँ से cos आपका खत्म हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 90 माइनस 4a = a - 20, a उस तरफ जाएगा, 20 इस तरफ आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5a = 110, यानी कि a = आएगा 22। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साफ कर दीजिए। अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज है, ABC, कह रहा है कि जो ABC कोण है आपके, वो किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। क्वेश्चन ये है कि ABC, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। तो हमें दिखाना है यहाँ पे sin b + c/2 = cos a/2। ये भी सवाल को आता है बोलेगा, ये या इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये त्रिभुज ABC के अंतःकोण ABC है, तो इससे हम करेंगे, इस सिद्धांत से करेंगे। अब क्योंकि ABC के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, कोई भी त्रिभुज हो, जैसे कि ये सिंपली एक त्रिभुज ले लिया हमने, समकोण हो चाहे ना हो, ये एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 होगा। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोण A + कोण B + कोण C = 180। अब यहाँ से कोण हटा दें, सिंपल लिख लें, A + B + C = 180 लिख लिया, यहाँ पे डिवाइड करा दें 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया a/2 + b/2
प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, बी प्लस सी को एक तरफ रख लें, ए बाई टू को इस तरफ ले जाएं। जब इसको ले गए इस तरफ तो ये हो गया बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। दोनों पक्षों में कॉस ले लो, साइन ले लो, साइन कॉस यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे क्या ले लो आप, साइन। जब साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस की वैल्यू क्या होगी, कॉस हो जाएगी, तो ये आपका आ गया साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई डेट्स टू। इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर थ्योरी छोड़ दी हमने, जब इस सवाल को आप व्यवस्थित करोगे तब यहाँ पे स्टार्ट करोगे, क्योंकि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों का योग 180 होता है। इस बात को लिखनी पड़ेगी, थोड़ा अच्छा होगा लिखोगे आपको। ये सवाल समझ में आ गया होगा आपके। अब इस सवाल का आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ठीक है, डाउट में हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे क्या कह रहा है करने के लिए। यहाँ पे दो कोणों का योग दिया गया है और कह रहा है कि इन कोणों को 0 से 45 अंश के बीच में लिखिए। तो सिंपल सी बात है, बताया दे रहे हैं आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कॉस 75, इनके कोणों को हमें 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, प्रत्येक को 90 माइनस में कन्वर्ट कर दो बस। क्या करेंगे भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को लिख सकते हैं। यहाँ पे 67 को तो हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 90 में लेस कराओ, ये हो जाएगा 3 और ये 90 माइनस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस। अब ये अब चेंज कर दो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos 23, इसे लिख सकते हैं साइन। ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। पूरी एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पे सॉल्व हो गई है और ये आपके समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, उस प्रश्न का जो समाधान है वो अन्य तरीके से किया जाए।